चलें अभी आज की जो थ्योरी की क्लास नंबर 7 है उसका आगाज करते हैं। पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ किस्म की स्पीड्स जो है ना वो देखी थी और साथ में कुछ मानियोब्रास भी कि कहाँ हम जो है ना वो गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं। दो केसेस हैं, किस में कितने मीटर्स कर सकते हैं और किस में मीटर्स की लिमिट नहीं है। और एक और मानियोब्रा हमने देखा था डिस्प्लेसमिento लातेरल, राइट या लेफ्ट आपने होना है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे होना है तो क्या करना है, किस तरह से इंडिकेशन देनी है। और तीसरा हमने मानियोब्रा जो देखा था वो था cambiar sentido de la marcha, मतलब यू टर्न लेने का। तो चौथा मानियोब्रा जो हम देखेंगे आज की इस क्लास में, जिससे आगाज करेंगे क्लास का, वो है adelantamientos। adelantamiento मतलब ओवरटेक करना। Consiste en sobrepasar a otro vehículo en movimiento de marcha más lenta que circula delante del que se conduce। एक मूवमेंट में गाड़ी जो होती है आपके सामने, उसको अगर वो कम स्पीड पे जा रही है तो उससे आगे जाने को ओवरटेक कहते हैं। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आप दूसरी गाड़ी से आगे तो जा रहे होते हैं लेकिन वो ओवरटेक नहीं माना जाता। वो कौन सी सिचुएशंस हैं, ये याद इसलिए रखनी है या इनका जानना इसलिए लाजमी है क्योंकि ओवरटेकिंग के कुछ कायदे हैं, कानून हैं, और वो इन पे लागू नहीं होंगे। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जिसमें नंबर एक पे है los producidos entre ciclistas que circulan en grupo। जब एक ग्रुप में साइकिल वाले जा रहे होते हैं, जिस तरह से अभी फोटो में आपको नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब एक साइकिल वाला दूसरे साइकिल वाले से आगे जाता है तो ये ओवरटेकिंग नहीं माना जाता। ठीक है। नंबर दो, los conductores que circulan más rápido que otros vehículos por un carril especial o reservado। एक स्पेशल ट्रैक बना हुआ है तो उस पे जो गाड़ियां जा रही हैं बाकी गाड़ियों से ज्यादा स्पीड में या बाकी गाड़ियों से तेज, वो बेशक दूसरी गाड़ियों से आगे जा रही हैं या उनसे आगे निकल रही हैं तो वो ओवरटेकिंग नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पे अभी फोटो में आपको नजर आ रहा है एक स्पेशल ट्रैक जो कि है बस वाला। बस या टैक्सी का एक जो ट्रैक है बाकी दूसरे ट्रैक से ये डिफरेंट होता है, स्पेशल होता है। तो इसके ऊपर जो गाड़ियां जा रही हैं ज्यादा स्पीड में जा रही होंगी तो वो ओवरटेक नहीं माना जाएगा। ठीक है। या यहां से कोई गाड़ी आती है तेज और इनसे आगे चली जाती है तो वो भी ओवरटेकिंग नहीं कंसीडर किया जाएगा। मतलब स्पेशल ट्रैक पे जो गाड़ी होती है उसको ओवरटेक करना या वो अगर आपको करती है तो ये adelantamiento नहीं माना जाएगा। नंबर तीन, los que circulan más rápido por un carril de aceleración o deceleración। जो आप लोगों को पिछली क्लास में हमने देखा था और उससे पिछली में भी देखा था, जब किसी भी ट्रैफिक में जो हमें फोटो नजर आ रही है इसमें भी ये गाड़ियां जा रही हैं एक ऑटोबिया पे, ऑटोबिया या ऑटोपिस्ता पे, और ये वाली गाड़ी जो है ना ये शामिल हो रही है ट्रैफिक में। तो जिस कारील से ये शामिल हो रही है इस कारील को कहते हैं कारील दे असेलेरासियोन। तो इस पे अगर ये कामियोन से ज्यादा स्पीड में जाएगी तो ये अदेलंतामिento नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। ये तीन ऐसे केसेस हैं जहां पे अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे जाती है तो ये adelantamiento नहीं माना जाता। Como norma general se adelantará por la izquierda। आमतौर पे ओवरटेकिंग किस साइड से होगी? लेफ्ट साइड से। एक्सेप्टो, सिवाय इन तीन सिचुएशन के। ठीक है। अभी पहले हमने कौन सी सिचुएशन देखी हैं जो ओवरटेक नहीं माना जाता, लेकिन अब हम बताएंगे कि नॉर्मा जनरल ये कहता है ये आमतौर पे ओवरटेकिंग किस साइड से की जाती है? लेफ्ट साइड से, बाएं जानिब से, por la izquierda। ठीक है। लेकिन तीन ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम राइट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं। वो तीन कौन सी सिचुएशंस हैं? नंबर एक, cuando el vehículo que adelantemos esté indicando su propósito de parar o girar a la izquierda। जिस गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं अगर उसने इशारा लगाया हुआ है, ठीक है, बाएं जाने वाला या लेफ्ट इशारा उसने लगाया हुआ है कि वो इस तरफ मुड़ जाएगी, तो उसको हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। Cuando el vehículo que adelantemos esté indicando su propósito, propósito होता है उसका गोल, उसका मकसद, कि वो लेफ्ट मुड़ने लगा है और यहां पे जगह है, सुफिशियंट जगह है, सुफिशियंट स्पासियो है,
तो फिर हम इसको राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन जिसमें हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं वो है जब en vías de doble sentido a los tranvías que marchan por el centro de la calzada। टू वे रोड है और दरमियान में दोनों साइडों के दरमियान से ट्राम गुजर रही है। a los tranvías que marchan por el centro de la calzada, अगर यहां पे मैं ट्राम से आगे चला जाता हूं, उससे ज्यादा स्पीड कर लेता हूं, तो ये ओवरटेकिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरी ये सिचुएशन है जिसमें हम राइट साइड से कर सकते हैं, सॉरी, ओवरटेकिंग होगी लेकिन राइट साइड से करने की इजाजत है। ट्राम को आप राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। नंबर 3, आबादी के अंदर जब एक से ज्यादा कार रिलेस लगी होंगी, एक साइड के लिए एक से ज्यादा कार रिलेस लगी हुई हैं, तो उस सूरत में आप राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन कहां पे? आबादी के अंदर। आप लोगों को याद होगा जब हमने देखा कि किस सड़क पे, किस जगह पे हमने गाड़ी चलानी है, तो हमने कहा था कि आबादी से बाहर हमने सड़क की राइट साइड पे जाना है, सिएम्प्रे। आबादी से बाहर हमेशा हम अपनी राइट साइड वाले ट्रैक पे जाएंगे। और आबादी के अंदर अगर सड़क पे लाइनें लगी हुई हैं, मार्कस बियालेस बने हुए हैं, कारिलेस बनी हुई हैं, तो उस सूरत में मुझे इजाजत है किसी भी ट्रैक पे जाने की, अगर वो मेरी मंजिल के लिए बेहतर है तो। मतलब मैं सबसे लेफ्ट वाले ट्रैक पे भी जा सकता हूं, दरमियान वाले पे भी, राइट वाले पे, अगर तीनों एक साइड पे जा रहे हैं, तो उस सूरत में अगर एक गाड़ी यार सबसे लेफ्ट वाली साइड पे है और मैं सबसे राइट वाली साइड पे हूं, तो इस सूरत में मैं राइट साइड से ओवरटेक कर सकता हूं। लाजमी नहीं है कि लेफ्ट से ही किया जाए। ठीक हो गया? तो ये 3 सिचुएशंस हैं जब हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। अच्छा, ट्राम वाला मैं दोबारा बता देता हूं, शायद ठीक तरह से समझ नहीं आई। जब सड़क के दरमियान से, ठीक है, टू वे रोड है, ये गाड़ी ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है, और ये जो ट्राम है ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कार है ये यहां से अगर ज्यादा स्पीड में जाती है, तो इसका मतलब है ट्राम से आगे जा रही है, ट्राम को ओवरटेक कर रही है, तो इस सूरत में ये गलत नहीं होगा, ये राइट साइड से कर सकती है। मतलब ट्राम को राइट साइड से ओवरटेक कर सकती है अगर वो दरमियान से जा रही है। देखो दो, ओके। से podrá adelantar a varios vehículos a la vez, मतलब एक से ज्यादा गाड़ियों को मैं लगातार ओवरटेक कर सकता हूं। कब, किस सूरत में मैं एक से ज्यादा गाड़ियों को लगातार ओवरटेक कर सकता हूं? मतलब मैंने ओवरटेकिंग शुरू किया है, एक को मैंने ओवरटेक किया है, वापस मैं राइट साइड पे नहीं आया, बल्कि दूसरे को भी कर रहा हूं, तीसरे को भी कर रहा हूं। तो किन सिचुएशन में ऐसा करने की इजाजत है? तो नंबर 1, en las calzadas con más de un carril por sentido, cuando no molestamos a los vehículos que circulan detrás más velozmente। जब ऐसी सिचुएशन में हूं या ऐसी जगह पे मैं हूं जब मेरी साइड पे एक से ज्यादा ट्रैक है, ठीक है, दो या इससे ज्यादा ट्रैक हैं, और मैं जब ओवरटेकिंग कर रहा हूं तो पीछे से कोई ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं आ रही जिसको मैं मोलिस्तार कर रहा हूं, तंग कर रहा हूं, तो फिर मैं एक से ज्यादा गाड़ी को ओवरटेक कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे, मैं ये जो ये कार है, इसको मैंने ओवरटेक किया है। अब मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है और मुझे पता चल रहा है कि वो ज्यादा स्पीड में आ रही है, तो यहां पे मैंने किसी और को ओवरटेक करने का नहीं सोचना, बल्कि मैंने राइट साइड पे हो जाना है। अगर मैंने इस कार को ओवरटेक किया है, पीछे से कोई, मेरे पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, यहां पे एक और कार है उसको भी कर सकूंगा, आगे एक और है उसको भी कर सकूंगा। ठीक है, अगर किसी को मैं तंग नहीं कर रहा जो पीछे से आ रहा है ज्यादा स्पीड में, तो फिर मैं एक से ज्यादा गाड़ियों को ओवरटेक कर सकता हूं। लेकिन ये कब? जब मेरी साइड पे एक से ज्यादा ट्रैक होगा तो। अब अगर ऐसा रोड है जहां पे दोनों साइडों के लिए एक एक ट्रैक है, इन calzadas de un carril por sentido, हर साइड के लिए एक carril है, जब अगर si no podemos volver al lado derecho con seguridad al presentarse un vehículo en sentido contrario,
जब एक ही ट्रैक होगा और हम वापस, मुझे लगता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, हिफाजत के साथ मैं वापस नहीं आ सकता, si no podemos volver al lado derecho con seguridad al presentarse un vehículo en sentido contrario, तो उस सूरत में, वैसे ये कोई इस चीज का कोई लिंक नहीं नजर आ रहा, जब सामने से गाड़ी, मुझे लगता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो फिर मैंने वापस अपनी साइड पे आ जाना है। लेकिन अगर मुझे लगे कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, ठीक है, टू वे जब रोड होगा, इसको मैं दोबारा से करता हूं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में जो नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। वन वे रोड का तो हमें समझ आ गई है। वन वे रोड पे जब पीछे से मैं किसी को मोलिस्तार नहीं कर रहा और एक से ज्यादा ट्रैक है, तो मैं लगातार गाड़ियों को ओवरटेक कर सकता हूं। और जब टू वे रोड होगा, एक एक ही ट्रैक होगा दोनों साइडों के लिए, तो जब मुझे लगे कि मैं हिफाजत के साथ अपनी साइड पे आ सकता हूं, ये नो यहां से निकाल देते हैं। En calzada de un carril por sentido, si podemos volver al lado derecho con seguridad, मैं हिफाजत के साथ, मुझे लगता है कि मैं एक से ज्यादा गाड़ियों को भी ओवरटेक करने के बाद हिफाजत के साथ अपनी साइड पे आ जाऊंगा, मतलब सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो फिर मैं उस सूरत में एक से ज्यादा गाड़ियों को ओवरटेक कर सकता हूं। अगर मुझे लगे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है और मैं हिफाजत के साथ अपनी साइड पे नहीं जा सकूंगा, अगर एक से ज्यादा को मैंने ओवरटेक किया, तो फिर मुझे इजाजत नहीं है। ठीक है, सिचुएशन में यहां पे आपको दी बुखार करके बताता हूं। समझ लें ये एक कार है और ये भी एक कार है, और ये व्हाइट वाली ने ग्रीन को ओवरटेक किया है। अब सामने से कार आ रही है, तो क्या इसको इजाजत है इनको भी ओवरटेक करे? नो, इसने वापस राइट साइड पे आ जाना है। ठीक है। हाँ, अगर यहां पे रेड वाली कार नहीं है, सामने से भी कोई नहीं नजर आ रहा, तो उस सूरत में इसको इजाजत है बाकियों को ओवरटेक करने की। भले ये है जब हमारी दोबले सेंटीद होगी और एक ही ट्रैक है, उस सूरत में हमने सामने देखना है, सामने से किसी को हम तंग तो नहीं कर रहे। और जब वन वे रोड होगा तो हमने देखना है पीछे से हम किसी को तंग तो नहीं कर रहे, बस। अच्छा, अब आ जाते हैं, जो गाड़ी ओवरटेक हो रही है, एल वेहिकुलो adelantado, उसको क्या करना है? अभी तक तो हमने देखा है कौन सी सिचुएशंस हैं जिनको ओवरटेकिंग नहीं माना जाता, कौन सी सिचुएशंस हैं जब हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, और कब हमें एक से ज्यादा गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाजत है। ये तीन सिचुएशंस अभी तक हमने देखी। अब देखते हैं जिसको ओवरटेक कर रहे हैं उसके बारे में क्या है। एल vehículo adelantado, adelantado होता है जिसको हम ओवरटेक करने लगे हैं या जो जिसकी ओवरटेकिंग होगी, debe ceñirse al borde derecho de la calzada। वो calzada का borde derecho क्या होता है? borde कहते हैं किनारे को, derecho कहते हैं राइट साइड वाला। तो वो सड़क के राइट साइड वाले किनारे के पास हो जाएगा या उसके करीब हो जाएगा। tiene prohibido aumentar la velocidad, बिल्कुल वो स्पीड बढ़ा नहीं सकता। लेकिन ये भी याद रख लें, पक्का ज़हन में बिठा लें, उसको बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो ओवरटेकिंग आसानी से हो, वो आरसेन पे आ जाए। आरसेन पे भी जाने की इजाजत नहीं है उसको, स्पीड भी नहीं बढ़ा सकता और आरसेन पे भी नहीं जा सकता। हाँ, थोड़ा सा करीब हो जाएगा इस किनारे। ठीक हो गया। उसके बाद, si el vehículo que va adelante ha indicado su propósito de adelantar, अगर एक गाड़ी आपके सामने जा रही है, उसने इशारा लगा लिया कि वो ओवरटेक करेगा, respetaremos su preferencia, तो उसको हमने पहले करने देना है। pero si después de un tiempo prudencial, अगर काफी टाइम गुजर गया और उसने कुछ भी नहीं किया, वो vehículo adelantar नहीं करता, podremos adelantarlo advirtiéndolo con la señal acústica u óptica। तो यहां पे हमें कह रहा है अगर आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, उसने इशारा लगाया कि मैं ओवरटेक करने लगा हूं, ठीक है, ये तस्वीर को हम देख लेते हैं। आप ग्रीन कार में हो, इस कार में आप बैठे हुए हो। अब व्हाइट वाले ने इशारा लगा दिया है, येलो वाले ने सॉरी, कि मैं ओवरटेक करने लगा हूं, तो आपने पहले उसको ओवरटेक करने देना है। लेकिन अगर उसने इशारा लगाया और कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ सेकंड्स गुजर गए हैं, उसने कुछ भी नहीं किया,
और आपको लगता है कि ओवरटेकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी उसको, तो फिर आप उसको आप इशारा लगाओगे और उसको फ्लैश दोगे या हरन के साथ उसको बताओगे कि अब मैं करने लगा हूं, और आप अपनी अदलंतामियंतो का आगाज करोगे। ठीक हो गया? अच्छा, इस सिचुएशन में ये जो है, अभी तो मैंने आपको बताया यहां पे जो लिखा हुआ है, आप देख के बता सकते हो क्या इस सिचुएशन में येलो या ग्रीन वाली गाड़ी ओवरटेकिंग का आगाज कर सकती है या नहीं कर सकती? फोटो को देख के आपको क्या लगता है? इस फोटो को देख के ग्रीन वाली या येलो वाली ओवरटेकिंग का आगाज कर सकती है? जी जल्दी सर, से कर बता। सकती है। नहीं सर, नहीं। नहीं सर जी, नहीं कर सकती क्योंकि अगे जी लैन है ना वो डिसकंटिन्यू। muy bien, muy bien। अब आगाज कर सकती हैं दोनों में से कोई भी, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि वापस नहीं आ सकेगा, वापस आने के लिए कंटिन्यू लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, तो इस सूरत में नहीं कर सकते। muy bien। आपने देखना है कि आप ओवरटेक तो कर लोगे, वापस आपने डिसकंटिन्यू पे आना है। अगर वापस आप कंटिन्यू पे आते हो तो जुर्माना होगा। और अक्सर पुलिस वाले ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहां पे खुश तो डिसकंटिन्यू लाइन से कंटिन्यू लाइन होती है, और आप ओवरटेकिंग तो पहले आगाज कर देते हो, लेकिन जब आप वापस आते हो तो कंटिन्यू लाइन होती है। इस सूरत में आपको वहां पे जुर्माना होता है। अच्छा, सेपरेशन lateral en adelantamientos, ओवरटेकिंग करते हुए ये कह लें कि अगर पूरी ड्राइविंग लाइसेंस में थ्योरी में 10 टॉपिक निकालने हो जिनके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से एक ये है। ओवरटेक करते वक्त आपका डिस्टेंसिया लातेराल, आपने अपने और साथ वाली गाड़ी के दरमियान जो फासला रखना है वो कितना होना चाहिए। और ये चीजें अब आपने एक तो समझनी है, अगर आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़नी। लेकिन अगर आपको समझने में मुश्किल आ रही है तो आपको फिर रट्टा लगाना होगा। पहले बात करते हैं आबादी से बाहर। फोयरा दे पोब्लादो, फोयरा दे पोब्लादो, जब भी आपने ओवरटेक करना है किसी भी दो टायर वाली गाड़ी को, अब किसी भी दो टायर वाली गाड़ी में क्या क्या आ जाता है? साइकिल आ जाता है, सिक्लोमोटोर आ जाता है, और मोटोसिक्लेट आ जाता है। इनको जब भी आपने ओवरटेक करना है, या कोई बंदा पैदल जा रहा है, प्यातोन है, उसको आपने ओवरटेक करना है, या कोई गाड़ी खराब हुई है, खड़ी हुई है, या ये जो वेहिकुलोस दे ऑक्सिलियो, कल मैंने आपको बताया था वेहिकुलोस दे ऑक्सिलियो कहते हैं, ये जो ग्रुआस होते हैं इनको, ये खड़े हुए हैं, या टांगा है, मतलब बैलगाड़ी कर लें, या जानवर के साथ जो गाड़ी होती है उसको, या जानवरों को, एनिमल्स को, इन सब को जब आपने ओवरटेक करना है तो आपने कम से कम उनके दरमियान जो फासला रखना है वो 1.5 मीटर का रखना है। ठीक है? जब आप उनके बराबर पहुंचोगे तो आपके और उनके दरमियान फासला साथ में कितना होना चाहिए? कम से कम 1.5 मीटर का। अच्छा, अब ये जो बताने लगा हूं ये समझने वाली बात है। ठीक है? अच्छा, मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो 6 चीजें हैं, दो टायरों वाली कोई भी गाड़ी, कोई भी ऑक्सिलियो वाली मदद वाली जो गाड़ी होती है, वेहिकुलो दे ट्रैक्शन एनिमल जानवर वाली गाड़ी, या जानवर या प्यातोन, इनमें से किसी को भी मैंने ओवरटेक करना है आबादी से बाहर, तो 1.5 मीटर का फासला रखना है। अब जो चीज समझने वाली वो ये, अगर मिसाल के तौर पे ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, अब मैं इस सिक्लोमोटोर को ओवरटेक करने लगा हूं, तो यहां पे 1.5 मीटर का फासला पूरा हो गया। ठीक है? 1.5 मीटर तो मेरा पूरा हो गया। अब मैंने यहां गाड़ी रखनी है, या मैंने गाड़ी रखनी है यहां पे, मेरी रेड वाली कार होगी या मेरी ग्रीन वाली कार होगी?
तो ये डिपेंड करता है सड़क पे, कैसी सड़क है। अगर तो वन वे रोड है, ठीक है, अगर वन वे रोड है तो फिर बेशक 1.5 मीटर यहां पूरा हो जाता है, गाड़ी आपकी मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड पे जानी चाहिए, जिस तरह से अभी ये ग्रीन वाली मैंने दी बुखार की हुई है। अगर ये दोनों ट्रैक पे गाड़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इस सूरत में जब मैं इनमें से किसी को भी ओवरटेक करूंगा तो मेरी गाड़ी मुकम्मल तौर पे साथ वाले ट्रैक पे जानी चाहिए, दूसरे ट्रैक पे जानी चाहिए। ये नहीं कि आधी गाड़ी यहां पे आधी यहां पे, क्योंकि 1.5 मीटर पूरा हुआ है। समझ आ गई है? और अगर ये सड़क टू वे रोड है, यहां से ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, तो फिर मैं इस जो रेड वाली कार है या रेड वाली सिचुएशन है, इस पे गाड़ी रख सकता हूं, अपना 1.5 मीटर पूरा करूंगा, आधी या जितनी भी गाड़ी दूसरी साइड पे जाएगी नो पासा नाला। फर्क में समझ आ गई है या दोबारा से समझा दूं? कि अगर वन वे रोड है तो गाड़ी मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड पे जानी चाहिए, बेशक आपका 1.5 मीटर पूरा हो चुका है। और अगर टू वे रोड है तो फिर जहां 1.5 मीटर आपका पूरा होगा वहां पे आपने जाना है, बेशक आधी या थोड़ी बहुत दूसरी साइड पे गाड़ी जाएगी। vale। और अब हमें कह रहा है cuando adelantamos en poblado o a un vehículo distinto dejaremos una separación lateral proporcional a la velocidad y características de la vía। अगर हम इनके अलावा किसी और गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, ठीक है, ये जो यहां पे हमने मेंशन किए हैं, इनके अलावा अगर मैं किसी और को ओवरटेक करता हूं तो कितना फासला रखूंगा? प्रोपोर्शनल a la velocidad y características de la calzada। उस सड़क के और आपकी स्पीड के लिहाज से जो बेहतर हुआ वो रखना है आपने, ठीक है। अगर वन वे रोड है, अगर इनमें से किसी को करना है तो 1.5 मीटर, कोई इससे कम नहीं होगा, कम से कम 1.5 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम नहीं कह रहे, कम से कम 1.5 मीटर, इससे ज्यादा रखना चाहते हो तो रख लें। लेकिन अगर किसी और गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो आप, तो फिर आप उस वक्त के हालात या सड़क या स्पीड के लिहाज से जो मुनासिब होगी वो करनी है। ठीक हो गया? प्रोहिबिdo adelantamiento या प्रोहिबिdo adelantar, किन किन जगहों पे ओवरटेक करना मना है? कल की क्लास में हमने देखा था कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे यू टर्न नहीं ले सकते। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। तो यहां पे भी कॉमन सेंस ही है। सबसे पहले, curvas y cambios de rasante sin visibilidad या visibilidad reducida, ऐसी सिचुएशन पे ना हम ओवरटेक कर सकते हैं। और कल हमने देखा था यू टर्न भी नहीं ले सकते, जहां पे visibilidad reducida होगी वहां पे हम नहीं कर सकते। नंबर 2, en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía con señal túnel, salvo que exista más de un carril para un sentido। टनल के अंदर भी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता, या कोई भी अंडरग्राउंड सड़क होगी जिस पे टनल का निशान होगा वहां भी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता, सिवाय उस सिचुएशन के जब आपकी साइड पे एक से ज्यादा ट्रैक होगा। अगर ये दोनों ट्रैक आपकी साइड के हैं, दोनों गाड़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इस सूरत में आप ओवरटेक कर सकते हो। अगर ये टू वे रोड होगा तो इसके अंदर, टनल के अंदर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। Number 3, detrás de un vehículo que ya está adelantando cuando sus dimensiones impiden la visibilidad de la parte delantera de la vía। तीसरी सिचुएशन है जहां पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते, वो ये है किसी भी गाड़ी के पीछे, ऐसी गाड़ी के पीछे जो ओवरटेक कर रही है जिससे हमें गाड़ी, सड़क का आगे वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा, हमें ओवरटेक करने की इजाजत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक काम्योन, बड़ा सा काम्योन है, वो ओवरटेक कर रहा है, तो आप भी बहती गंगा में हाथ नहीं धो सकेंगे। आपको पहले इंतजार करना होगा वो अपनी ओवरटेकिंग मुकम्मल कर ले, ताकि आपको सड़क का आगे वाला हिस्सा नजर आए, तो फिर आप अपनी ओवरटेकिंग का आगाज करें। ये नहीं कि उसके पीछे लाके आप भी अपना ओवरटेक कर लें। उसके बाद ओवरटेक नहीं किया जा सकता en pasos para peatones, para ciclistas, pasos a nivel
y en sus proximidades como norma general. Pasos para peatones, zebra क्रॉसिंग पे ओवरटेक नहीं किया जा सकता. पासोस para ciclistas, साइकिल वाला जो गुजरने की जगह है उसके ऊपर भी हम ओवरटेक नहीं कर सकते. और पासोस a nivel, ये जो zebra क्रॉसिंग है इस पे भी हम ओवरटेक नहीं कर सकते. और en sus proximidades, इनके आसपास भी. मतलब इन तीन जगहों पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते और ना ही इनके आसपास. como norma general, नॉर्मा जनरल ये कहते हैं. ठीक है, इन तीन जगहों पे और इनके आसपास आप ओवरटेक नहीं कर सकते. एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस. पासो para peatones के ऊपर आप ओवरटेक नहीं कर सकते और ना ही इसके आसपास. लेकिन एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? Cuando el adelantamiento se realice a una velocidad tan reducida que permita detenerse a un tiempo si sugiera un peligro. अगर आप बहुत ही कम स्पीड में ओवरटेक कर रहे हैं, ऐसी स्पीड जिसमें किसी भी वक्त आप गाड़ी उस अचानक से रोक सकें, तो आप कर लेंगे. और दूसरी एक्सेप्शन है जेब्रा क्रॉसिंग पे. ऊपर हमने देखा नॉर्मा जनरल क्या कहता है, ना उसके ऊपर हम ओवरटेकिंग कर सकते हैं और ना ही उसके आसपास. लेकिन एक्सेप्शन क्या है? cuando se adelante a vehículos de dos ruedas, मतलब दो टायरों वाली गाड़ी को अगर मैं ओवरटेक करना है तो इसके आसपास मैं कर सकता हूं. ठीक हो गया? एक्सेप्शंस क्या है? या तो बहुत कम स्पीड पे पासो दे पेatones पे, या दो टायरों वाली गाड़ी को पासो a nivel पे. Prohibido adelantar en las intersecciones y en sus proximidades salvo cuando. एक और जगह जहां पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते वो है इंटरसेक्शंस. इंटरसेक्शंस कहते हैं चौक को, चौराहे को. किसी चौक पे या चौराहे पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते और ना ही उसके आसपास. साल्वो क्वांडो. साल्वो क्वांडो का मतलब है इन जगहों को छोड़ के या इन सिचुएशंस के सिवाय. नंबर एक, se trata de una glorieta. ग्लोरियता कहते हैं एक राउंड अबाउट को. तो एक राउंड अबाउट पे अगर एक से ज्यादा काररिल बनी हुई है तो उस चौक पे आप ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि राउंड अबाउट भी एक चौक ही होता है. तो उस पे आप ओवरटेक कर सकते हो. नंबर दो, tengamos prioridad en la intersección. अगर आपके लिए ये निशान लगा हुआ है, इस निशान का क्या मतलब है कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे, नेक्स्ट चौक पे आपको प्रायोरिटी है, क्योंकि आप वाली लाइन ज्यादा चौड़ी है. तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं ओवरटेक कर सकता हूं एक चौक पे. नंबर तीन, se adelanta por la derecha a un vehículo que gire a la izquierda. अगर येलो वाली कार ने इशारा लगाया हुआ है कि ये लेफ्ट मुड़ेगी, तो इस सूरत में मैं इसे इस चौक पे भी राइट साइड से ओवरटेक कर सकता हूं. और नंबर चार, el adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas. दो टायरों वाली गाड़ी को, क्योंकि उससे हम दिखने में हमें मसला नहीं होता, हमारी विजिबिलिटी कम नहीं होती, तो इस वजह से उसको भी हम एक चौक पे ओवरटेक कर सकते हैं. नॉर्मा जनरल क्या कहता है? एक चौक पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ ये चार सिचुएशंस छोड़ के ये नॉर्मा जनरल अप्लाई होगा. उसके बाद supuestos especiales de adelantamiento. स्पेशल तौर पे ओवरटेकिंग के हवाले से स्पेशल जो सुपुएस्टोस हैं वो ये है. नंबर एक, donde esté prohibido adelantamiento se podrá rebasar invadiendo el sentido contrario y siempre que lo hagamos con seguridad. अच्छा, आमतौर पे अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, उस पे मैंने आप लोगों से पूछा क्या यहां पे हम ओवरटेकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. एक गाड़ी इस तरह से थी, एक इस तरह से थी, एक इस तरह से थी. यहां पे डिसकंटिन्यू लाइन थी और यहां से कंटिन्यू लाइन शुरू हो जाती थी. ठीक है, तो आप सब ने तकरीबन कहा था कि ऐसी सिचुएशन में हम ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि बेशक मैं आगाज तो डिसकंटिन्यू में करूंगा, लेकिन जब वापस आऊंगा तो कंटिन्यू होगी, इस वजह से यहां ओवरटेकिंग नहीं की जा सकती. लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें मुझे कंटिन्यू लाइन से दूसरी तरफ जाने की इजाजत है.
वो किस सूरत में? वो इस सूरत में जब कोई भी खराब गाड़ी सड़क पे खड़ी हुई होती है, जिस तरह से ये इशारे लगाए हुए हैं, ये खराब होगी गाड़ी, और यहां आके मैंने अगर इसको ओवरटेक करना है तो se podrá rebasar invadiendo el sentido contrario siempre que lo hagamos con seguridad। बेशक यहां पे कंटिन्यू लाइन होगी, लेकिन फिर भी मैं हिफाजत के साथ दूसरी साइड पे जाके इसको ओवरटेक कर सकता हूं। नंबर 2, जब किसी साइकिल को ओवरटेक करेंगे। नंबर 3, जब किसी सिक्लोमोटोर को ओवरटेक करेंगे। नंबर 4, जब किसी प्यातोन को करेंगे, अनिमाल को करेंगे, और अनिमाल दे vehículo de tracción animal को। तो इसका खुलासा क्या हुआ? जब भी मैं उन सारी गाड़ियों को ओवरटेक करूंगा जिनको ओवरटेक करने के लिए 1.5 मीटर का फासला जरूरी है, तो उनको मैं कंटिन्यू लाइन की जगह पे भी ओवरटेक कर सकता हूं। ठीक है, बेशक कंटिन्यू लाइन होगी, मैं उसको रेबासार कर सकता हूं, उसकी दूसरी साइड पे जा सकता हूं। अच्छा, ये था हमारा adelantamientos के हवाले से। अब अगला जो मनियोबर है वो है इमोबिलिzaciones। इमोबिलिzación लफ्ज का मतलब होता है रोकना, गाड़ी रोकना, इमोबिलिजार। इमोबिलिजार जो वर्ब है उसका मतलब होता है रोकना। अब गाड़ी 3 तरह से रुकती है। गाड़ी 3 तरह से रुकती है। नंबर 1, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है, इशारा लगा हुआ है रेड, तो आपने गाड़ी रोकनी रोकनी है, या स्टॉप का निशान है, आपने गाड़ी रोकनी रोकनी है, या पुलिस वाला आपको रुकने को कह रहा है तो आपने गाड़ी रोकनी रोकनी है। मतलब आपकी मर्जी नहीं होती, लेकिन कानून को पूरा करने के लिए आप गाड़ी रोकते हो, उसको कहते हैं detención। या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपकी मर्जी नहीं थी लेकिन गाड़ी खराब होगी तो आपको रोकनी पड़ गई, इनको क्या कहते हैं? detención। inmovilizaciones del vehículo por necesidades de la circulación o emergencia। ट्रैफिक की जरूरत के लिए या इमरजेंसी की वजह से जब आप गाड़ी रोकते हो तो उसको कहते हैं detención। ये याद रखने हैं तीनों चीजों में फर्क क्या है। तीनों तीनों सिचुएशन में हम गाड़ी रोकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 होगी detención, ट्रैफिक की वजह, मतलब ट्रैफिक के कानून पूरे करने की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से आप गाड़ी रोकते हो, तो ये हो गई detención। नंबर 2, parada। parada कहते हैं inmovilización del vehículo menos de 2 minutos sin abandonar el vehículo। 2 मिनट से कम टाइम के लिए आपने गाड़ी रोकी है और ड्राइवर गाड़ी को छोड़ के कहीं नहीं गया, तो ये होता है पारादा। यहां पे अगर मैं 1 मिनट के लिए गाड़ी पार करके, मतलब गाड़ी रोक के 1 मिनट के लिए किसी शॉप में जाता हूं कोई चीज पिक करने के लिए, तो ये 2 मिनट से तो कम हो गया, तो ये पारादा होगा या एस्ताcionamiento होगी? तो ये पारादा नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी से निकल के शॉप के अंदर चला गया हूं। पारादा उसको कहते हैं जब मैं 2 मिनट से कम के लिए गाड़ी रोकता हूं और गाड़ी छोड़ के नहीं जाता, ये होता है पारादा। मिसाल के तौर पे जिस तरह से टैक्सी ने लोगों को उतारना है, या आपने गाड़ी से सामान उतार के रखना है बाहर ताकि कोई और ले जाए, ठीक है, ये सिचुएशन होती है पारादा की। और तीसरी सिचुएशन है estacionamiento, गाड़ी को पार्क करना। inmovilización del vehículo por tiempo superior a 2 minutos, 2 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए गाड़ी को रोकना या गाड़ी छोड़ के कहीं चले जाना, ये होती है estacionamiento। तो detención तो आसान ही है कि गाड़ी मतलब आपकी मर्जी नहीं होती, मर्जी के बिना गाड़ी रोकी है आपकी। लेकिन ये 2 काम हैं जिनमें आप अपनी मर्जी से गाड़ी रोकते हो, पारादा और estacionamiento। तो इन दोनों में फर्क बहुत लाजमी है। बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पे आप पारादा कर सकते हैं, estacionamiento नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए मुझे पता होना चाहिए दोनों में फर्क क्या है। अच्छा, अब यहां पे हमने बताना है कि किस साइड पे हम अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आबादी के अंदर। आबादी के अंदर आप सड़क की किस साइड पे गाड़ी पार्क कर सकते हो या रोक सकते हो?
तो हमें यहां पे कहा जा रहा है parada y estacionamiento en vía urbana का मतलब है आबादी के अंदर se harán en el lado derecho en el sentido de la marcha. Si la vía es de doble sentido y si es de sentido único, se podrá hacer en ambos lados. इसका क्या मतलब है कि अगर सड़क वन वे रोड है, सिर्फ सामने गाड़ियां जा सकती हैं यहां से, तो मैं राइट साइड पे भी गाड़ी रोक सकता हूं, लेफ्ट साइड पे भी गाड़ी रोक सकता हूं। कब? आबादी के अंदर। ठीक है। और अगर ये सड़क जो है ये टू वे रोड है, यहां से गाड़ियां जा रही हैं और वापस भी आ रही हैं, जिस तरह से ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहां से ऊपर जाती हैं और यहां से नीचे आती हैं, तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे मैं गाड़ी रोक सकता हूं, सिर्फ लादो देरेचो। लेफ्ट साइड पे मैं गाड़ी रोक पारार या स्टेशनार नहीं कर सकता। ये तो हो गया आबादी के अंदर। लेकिन आबादी से बाहर इससे भी आसान है। आबादी से बाहर चाहे वन वे रोड हो चाहे टू वे रोड हो, आपने अपनी दाएं जानबी गाड़ी रोकनी है, इन लादो देरेचो। लेकिन एक और चीज बहुत ध्यान में रखनी है आबादी से बाहर, वो क्या है? fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén। सड़क से बाहर और जो आर्सेन का हिस्सा होता है जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर सकती है उससे भी बाहर। आर्सेन ट्रांसिताबले क्या होता है? जिसके ऊपर से गाड़ी चलाई जा सकती है। तो calzada से बाहर और fuera de la parte transitable del arcén, आर्सेन से भी बाहर। किस साइड पे? हमेशा दाएं जाने। समझ आ गई है? आबादी के अंदर दोनों साइडों पे मैं कर सकता हूं, डिपेंड करता है। अगर वन वे है तो दोनों साइडों पे, अगर टू वे है तो सिर्फ राइट साइड पे। लेकिन आबादी से बाहर चाहे वन वे हो चाहे टू वे हो, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे। ¿Entendido? Seguimos. El vehículo no debe obstaculizar la circulación ni constituir un riesgo para los usuarios, evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor। जब गाड़ी हम रोकते हैं तो हमने ज़हन में रखना है कि हमारी गाड़ी बाकी गाड़ियों के लिए नो debe obstaculizar la circulación, उनके लिए रुकावट नहीं बन सकती, ni constituir un riesgo, खतरा भी नहीं बन सकती। evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia, मेरी गैर मौजूदगी में वो चलना ही ना शुरू कर दे, मतलब हैंड ब्रेक भी लगा के जाना है। दूसरों के लिए खतरा नहीं बनना, दूसरों के लिए रुकावट नहीं बनना, और आपकी गैर मौजूदगी में खुद ब खुद चलना भी शुरू ना कर दे। उसके बाद se colocará el vehículo de forma que se aproveche al máximo espacio disponible y observando las características de la vía। इस तरह से हमने गाड़ी पार करनी है कि जो जगह वहां की उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। ये नहीं कि दो दो गाड़ियों की जगह यहां पे और आप दरमियान में गाड़ी रोक देते हो, पारार कर देते हो, ना आगे आपके कोई गाड़ी रोक सकता है ना पीछे। ऐसे करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह का फायदा उठाया जा सके। ये दो कह लें असूल हैं। ठीक है, गाड़ी रोकने के दो असूल हैं। एक ये कि आपकी गाड़ी किसी के लिए खतरा या रुकावट ना बने और खुद ब खुद चलना शुरू ना कर दे, और दूसरी ये कि ऐसी तरह रोकनी है कि ठीक तरह से सड़क का इस्तेमाल हो। तीन किस्म की पार्किंग होती है। इस तरह से जब गाड़ी आगे पीछे लगाई जाती है तो इसको कहते हैं इन लीनिया। जब एक से दूसरी गाड़ी की साइड पे लगाई जाती है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो इसको कहते हैं ओब्लिक्वो। ओब्लिक्वो। और जब इस तरह से सीधी सड़क को गाड़ी की बैक साइड दिखा के की जाती है तो इसको कहते हैं बातेरिया। ठीक है, तो ये याद कर लें, इस तरह की पार्किंग को कहते हैं इन बातेरिया, ओब्लिक्वो और इन लीनिया या पैरेलल। अच्छा, यहां पे अब जो सिचुएशंस हम देखने जा रहे हैं, यहां पे गाड़ी पार्क करना ममनू है। रोक सकते हो, फरार कर सकते हो। इस वजह से मैंने कहा था बहुत जरूरी है दोनों में फर्क करना, फरार और स्टेशनर में। अब ये जो जगह है यहां पे गाड़ी स्टेशनर करना मना है।
आप गाड़ी स्टेशनर नहीं कर सकते, पार्क नहीं कर सकते, पारार कर सकते हो, 2 मिनट से कम टाइम के लिए रोक सकते हो। कौन सी सिचुएशंस हैं? En zona azul sin colocar distintivo o excediendo el tiempo permitido। सोना असूल क्या होता है? ये वाला निशान, जब हमने निशान देखे तो ये वाला निशान देखा था, इसका मतलब था यहां पे पार्किंग लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर आपका टाइम निकल गया है या आपकी गाड़ी में वो स्टिकर नहीं लगा हुआ जिससे आप यहां पार्किंग कर सकते हो, तो फिर आप यहां पे स्टेशनर नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए रोक सकते हो, 2 मिनट से कम, लेकिन स्टेशनर नहीं कर सकते। नंबर 2, sobre aceras, paseos o zonas peatonales। aceras कहते हैं ये जो फुटपाथ होता है इसको, इसके ऊपर पासेओस, पैदल चलने वालों की जगह को कहते हैं पासेओस या zonas peatonales, पैदल चलने वाली जगह पे। यहां पे भी हम पार्किंग नहीं कर सकते, मतलब कॉमन सेंस की चीजें हैं। delante de vados señalizados correctamente। vados होता है किसी भी गराज का दाखिली रास्ता, जहां से गाड़ियां दाखिल होती हैं या निकलती हैं, ये निशान होता है इसका। तो ऑब्वियसली इसके सामने भी आप गाड़ी पार्क करके नहीं चले जाओगे। इन दोबले फीला, फीला होता है ये गाड़ी पार्क हुई है और उसके साथ आप सड़क पे इस तरह से गाड़ी रोक देते हो, तो यहां पे रोक तो सकते हो लेकिन स्टेशनर नहीं कर सकते। दोबले फीला पे भी स्टेशनर नहीं कर सकते। और इन zonas de carga y descarga, जहां पे कार्गा डिस्कार्गा किया जाता है, वहां पे भी आप गाड़ी स्टेशनर नहीं कर सकते। अब ये जगह है प्रोहिबिdo parar y estacionar। ना आप गाड़ी पारार कर सकते हो ना स्टेशनर कर सकते हो, बिल्कुल इन जगहों पे आप गाड़ी रोक ही नहीं सकते। नंबर 1, en curvas y cambio de rasante sin visibilidad। ऐसी जगह जहां पे हमने बार बार कहा है कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ना गाड़ी हम रोक सकते हैं, ना पारार कर सकते हैं, ना स्टेशनर। कहां पे? cambio de rasante sin visibilidad, जहां से दिखाई नहीं देता आगे इसके होने वाला है। नंबर 2, इन autopistas y autovías। autopistas y autovías पे भी कहीं पे भी आप गाड़ी रोक नहीं सकते, सिर्फ स्पेशल जगहों पे, आरिया दे सर्विसियो, आरिया दे डिस्कांसो जो बना होता है वहां पे जाके नॉर्मली आप गाड़ी पारार स्टेशनर नहीं कर सकते। इन túneles, pasos inferiores o tramos de vía con señal túnel। कोई भी अंडरग्राउंड सड़क है जिस पे टनल का निशान लगा हुआ होगा, वहां पे हम पारार स्टेशनर नहीं कर सकते। उसके बाद इन pasos a nivel, ये जो फाटक होती है इस पे भी नहीं। paso para ciclistas या paso para peatones, paso para bicis, तो ना साइकिल वाले पासों पे, ना पैदल चलने वाले पासों पे, और ना ही ट्रेन के गुजरने वाली जगह से। नंबर 5, en carriles o partes de la vía reservados a determinados usuarios। जो स्पेशल carriles होती हैं बस का या टैक्सी का या साइकिल का, जो ट्रैक होता है उसके ऊपर भी हम पारार या स्टेशनर नहीं कर सकते। उसके बाद en intersecciones y sus proximidades si se dificulta el giro de otros vehículos। ना ही किसी चौक पे और ना ही उसके इर्द गिर्द, अगर मेरी गाड़ी वहां रुकने से दूसरी गाड़ियां ठीक तरह से मुड़ नहीं सकती, मतलब चौक के अंदर भी नहीं और उसके इर्द गिर्द भी नहीं, अगर मेरे वहां गाड़ी रोकने से बाकी गाड़ियों को मुड़ने में परेशानी हो तो। नंबर 7, en intersecciones y sus proximidades fuera de poblado si se genera peligro por falta de visibilidad। ये जिस तरह से ये गाड़ी रुकी हुई है, बेशक ये चौक से बाहर है लेकिन इसकी वजह से ऑरेंज कार को नहीं नजर आ रहा वहां से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन पे भी गाड़ी रोकना मना है। नंबर 8, donde se impida la visibilidad de una señal। ऐसी जगह पे गाड़ी रोकना, पारार या स्टेशनर नहीं कर सकते जहां से कोई साइन बोर्ड आप कवर कर रहे हो। नंबर 9, sobre los raíles de tranvía। ट्राम की जो लाइनें होती हैं उनके ऊपर भी नहीं। और आखिर में इन zonas de uso exclusivo para minusválidos। माजूर लोगों की स्पेशल जो जगह बनी होती है उसके ऊपर भी आप पारार या स्टेशनर नहीं कर सकते। Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada sea inferior a 3 metros। किसी भी ऐसी जगह पे हम गाड़ी पारार या स्टेशनर नहीं कर सकते जब ऐसा करने से मुखालिफ सीमत का जो किनारा है उसके और मेरे दरमियान 3 मीटर से कम का फासला हो।
मतलब ये नहीं कि आप सड़क के दरमियान में पार्क कर दो, ना इस तरफ 3 मीटर बचते हैं ना उस तरफ 3 मीटर बचते हैं। उसके बाद, cuando se impida incorporarse a la circulación a otros vehículos debidamente parados o estacionados। ठीक तरह से पार्किंग लगे हुए गाड़ियों को जब निकलने में परेशानी होगी या वो निकल नहीं सकेंगे, तब भी आप वहां पार्किंग नहीं कर सकते या पारार स्टेशनर नहीं कर सकते। जिस तरह से ये गाड़ी लगी हुई है, अगर रेड ने निकलना है तो उसको परेशानी होगी, तो यहां भी नहीं कर सकते। Cuando se obstaculice, cuando se obstaculice la entrada o salida a un mueble de personas o vehículos, vado के सामने। Cuando se obstaculice la utilización de pasos inferiores para discapacitados, ये जो मजदूर लोगों के लिए पासो rebajado बना हुआ है, इसके सामने भी हम नहीं कर सकते। और ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें कहा जाएगा कि ये पार्किंग, ये रोकना पेलिग्रोसो है, खतरनाक है। ममनू तो है ही है, लेकिन इन सिचुएशन में कहा जाएगा कि ये खतरनाक है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। खतरनाक पार्किंग कौन सी होगी? पारादा या estacionamiento, जब गाड़ी रोकने से आपके और सड़क के दूसरे किनारे के दरमियान 3 मीटर से कम फासला होगा। नंबर 2, जब आपकी वजह से कोई गाड़ी पार्किंग से नहीं निकल सकेगी। नंबर 3, जब किसी बादों के सामने आपने पार्क स्टेशनर की हुई है। और नंबर 4, जब पासोस रिबाजादोस के सामने आपने, जहां से माजूर लोगों की गाड़ी जो है ना वो उतरती है, अगर वहां आपने की, तब भी ये खतरनाक मानी जाएगी। 4 और सिचुएशन है खतरनाक पार्किंग की। Cuando se efectúa en las medianas isletas o elementos de canalización, जब इस तरह का कोई भी निशान होगा सड़क पे जो क्रॉस लगे हुए पे हैं, तो इसके ऊपर जब आप करेंगे वो भी खतरनाक है। नंबर 5, cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente, जब आपकी वजह से कोई ठीक तरह से गाड़ी हिरार नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती। नंबर 7, cuando se estacione en zona de carga y descarga dentro de horario de utilización, carga descarga में, carga descarga के टाइम अगर आप करेंगे तब भी ये पेलिग्रोस होगा। और cuando se estacione en doble fila sin conductor o medio de la calzada, सड़क के दरमियान में या दोबले फिला गाड़ी स्टेशनर करें और ड्राइवर वहां पे मौजूद ना हो। तो ये 8 सिचुएशन है जिनको खतरनाक कहा जाता है। खतरनाक सिचुएशंस। Cuando se estacione en una parada de transporte público, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किसी पारादा पे। अगला, cuando se estacione en espacios reservados a servicios de urgencia, इमरजेंसी वाली गाड़ियों की जगह पे पार्किंग अगर आप करेंगे तो। Cuando se estacione en espacios prohibidos en vías públicas de atención preferente, जब ऐसी जगह कोई निशान लगा हुआ हो, विया प्रेफरेंटे है, यहां पार्किंग नहीं कर सकते, उसके बावजूद आप वहां पे पार्किंग करेंगे विया प्रेफरेंटे और निशान भी लगा हुआ है, तो भी ये खतरनाक समझी जाएगी। और नंबर 12, donde se obstaculice gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales, पैदल चलने वालों का, जानवरों का या किसी और का आप रास्ता रोकते हैं उस वक्त। तो ये अभी हमने देखी हैं 12 सिचुएशंस। 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। तो ये 12 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको कहा जाता है खतरनाक estacionamiento, ये पारादा या estacionamiento खतरनाक। इनके बारे में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, cuando se considera que obstaculiza gravemente la circulación, ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे माना जाता है कि आप स्पेशल तौर पे ट्रैफिक को रुकावट बना रहे हो अपनी पार्किंग से। तो उसके लिए ये 12 सिचुएशंस हमारे जहन में होनी चाहिए। जब ऐसी जगह पे मैं पार्किंग करूं जब मेरे और दूसरी साइड में 3 मीटर से कम फासला हो, जब किसी को पार्किंग से ना निकलने दूं, जब किसी बादों के सामने लगा दूं, या किसी माजूर लोगों के उतरने की जगह के सामने, पासोस रेबाजादोस के सामने। नंबर 5, जब किसी इस तरह की सिचुएशन जिसको कहते हैं मेदियाना या इसलेता, इसके ऊपर लगाऊं, या किसी चौक पे जहां पे किसी और को मुड़ने में रुकावट हो, या ऐसी जगह पे करूं जहां पे कार्गा डिस्कार्गा का टाइम हो उस टाइम के अंदर, या दोबले फिला में ड्राइवर के बिना, या सड़क के दरमियान में।
किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पारादा पे, स्टॉप पे, या इमरजेंसी गाड़ियों की जगह पे, या ऐसी जगह पे जिसको बिया प्रेफरेंते हो, जहां पे निशान हो बिया प्रेफरेंते और नीचे लिखा हो आप स्टेशनर नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में भी वहां पे करना खतरनाक समझा जाएगा। और जब ग्रावेमेंट आप प्यातोन का, पैदल चलने वालों का, किसी जानवर का या किसी और गाड़ी का रास्ता रोक देते हो। तो ये 12 सिचुएशंस हैं जिनको कहा जाता है खतरनाक पार्किंग। तो यहाँ पे आज की क्लास को जो है ना वो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो है ना वो देखेंगे। अभी यहाँ पे इसको खत्म करते हैं।